बाबा आपने जो ये मान के रखा है, इसको क्या कहते हैं? ये लिंग को बस में कर रखा है, लिंग को बस में कर रखा है ना, इसलिए लिंग बस में है हमारे। हमको दुनिया से मतलब नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये बाबा किस लिए बांध के रखे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि बाबा अपने शब्दों से बता रहे हैं कि ये लिंग को बस में करने के लिए, क्योंकि जो सांसारिक मोह माया है बाबा उसको बहुत पहले त्याग चुके हैं, बहुत बचपन से निकले हुए हैं। और बाबा बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि उनको दुनिया से मोह माया नहीं है, लेकिन बाबा केवल कह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी जटा बढ़े वैसे वैसे मेरे सनातनी बंधु, मेरे बच्चे आगे बढ़े। तो क्या चाहे जितनी बिकराल ठंड पड़े, जितनी भी बर्फबारी हो, क्या आप इसी स्वरूप में रहते हैं? हम उतर के फेंक दे सब तुरंत। हम महाकाल के पुजारी हैं, तो भक्त है महाकाल के, हमको किसी से गम नहीं है, ठंड हो चाहे कुछ भी हो, तो महाकाल से लगन लगा बैठे हैं और किसी से लगन नहीं लगा बैठे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री सीताराम। तो जैसा कि हम श्री धाम वृंदावन से पहुंच गए हैं प्रयागराज। प्रयागराज वो अद्भुत जगह है जहां संगम की रेती में आस्था का तंबू लग गया है। प्रयागराज को तंबुओं का शहर कहा जाता है। तंबुओं का शहर प्रयागराज को क्यों कहा जाता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहां 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। कहते नहीं, आज भी जिंदाबाद ये प्रयागराज है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये संगम से आबाद है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। प्रयागराज में माघ मेला लग चुका है। प्रयागराज का पहला शाही स्नान आज है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति वो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा महापर्व होता है, जिसमें लोग गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा से अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे मां गंगा, आप हमारे परिवार को प्रसन्न रखें, हमने जितने जीवन में पाप किए हैं उन पापों से हमें मुक्ति दें। आज दूर दराज से पूरे भारतवर्ष का शायद ऐसा कोई राज्य हो जहां से यहाँ लोग आए हुए ना हो, अपितु पूरे भारतवर्ष तो छोड़िए, यहाँ विदेशों से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, और कई अंग्रेज तो यहाँ साधु बन गए हैं, अपने आप को यही की जमी पे बिल्कुल समाहित कर लिए हैं, यही के साथ घुल मिल गए हैं। तो आइए हम आपको संगम प्रयागराज का वो अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। ये महाकाल के लोक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबा वहां महाकाल से लोग से आए होंगे। हमारी सनातन संस्कृति में नागा सन्यासी, अघोरी सन्यासी, सभी लोगों का अनंत महत्व है। साधु संतों की नगरी है ये। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात महाकाल का स्वरूप हमारे सामने है। हम बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि आज जिस विकराल ठंड में लोग जैकेट अपने रजाई से नहीं निकल रहे हैं, तापमान 2 और 3 का पारा आ जाता है, वहां पे ये बाबा भस्म रमाए हुए अघोरी की मुद्रा में ये वेश धारण किए केवल एक लंगोटी पे निकले हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं सनातन संस्कृति का ये अटूट रहस्य क्या है। बाबा, आपका परिचय क्या है? बाबा का क्या परिचय, बाबा जहाँ रहते हैं किसी के सहारे पे नहीं रहते, केवल महाकाल के सहारे पे रहते हैं। जो भक्त है महाकाल का, तो डर है किस बात का, तीनों लोक में जलवा है भोलेनाथ का। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बाबा आप कहाँ से पधारे हैं? हम कहाँ से पधारे? गद्यानी गद्दी रायबरेली जिला, ओगढ़ गद्यानी गद्दी रायबरेली जिला, पूछ लेना, पूरे विश्व में मशहूर है। पूरे विश्व में ओगढ़ के भक्त हैं और किसी के भक्त नहीं है। बाबा आपका स्वरूप बहुत भयंकर है, देखने में लग रहा है कि साक्षात महाकाल हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। ये स्वरूप आपने कब धारण किया? हमने बचपन से किया है, हमको किसी से लगन नहीं है महादेव के सिवा, और हम किसी से लगन भी नहीं करते। हम महादेव से करते और अपने भक्त जहाँ आ जाए हमारे द्वार, हमारी कुटिया से भूखे ना जाएं। तो क्या आप भंडारा वंडारा चलाते हैं? सब चलाते हैं। हमारे भक्त लूट गए, वो भूखे लूट गए और भूखे चले गए, हमारी कुटिया व्यर्थ हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। देख सकते हैं आपकी बाबा का हृदय कितना विशाल है। देखने में बाबा का स्वरूप तो ऐसा है कि अगर बच्चों के सामने जाए तो बच्चे डर जाएंगे, लेकिन भोले भोले देखने में होते हैं विकराल, लेकिन हृदय से बहुत भोले होते हैं। वैसा ही स्वरूप बाबा का है, देखने में तो भयंकर लेकिन हृदय से बहुत कोमल। बाबा ऐसा प्रतीत होता है, कहते हैं कि हम भंडारा चलाते हैं, हमारे स्थान से कभी कोई भूखा नहीं जा सकता, कोई भूखा नहीं लौट सकता है। बाबा रायबरेली से हैं, और जब बाबा की गद्दी
ओगढ़ गदियानी गद्दी मासूर है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। ओगढ़ गदियानी गद्दी रायबरेली जिला, सलमान रोड, दरियापुर। दर्शन करना हमारे ओगढ़ में केवल दारू चढ़ती है और कुछ नहीं चढ़ता। सनातन संस्कृति में काल भैरव को दारू चढ़ती, उज्जैन महाकाल में। उज्जैन महाकाल काल भैरव के भक्त है बाबा, साक्षात भोले की छाप दिखाई दे रही है बाबा के अंदर। बाबा, आप सनातनी संस्कृति वालों को क्या संदेश देना चाहती है इस भयंकर स्वरूप को रख करके? हमारी आशीर्वाद उसके साथ है, महाकाल की आशीर्वाद उसके साथ है। जहां रहे सब भक्तों की जय जयकार हो। जैसे मेरी जटा बढ़े ऐसे मेरे भक्त फले फूले। जो लोग सनातन संस्कृति से कट रहे हैं उनको भगवान व्यर्थ लगते हैं। भगवानों के ईश्वर के सनातन संस्कृति में राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, भगवान भोलेनाथ के बारे में अनर्गल बातें करते हैं कि भगवान शंकर गंजेड़ी है, भगवान शंकर ये। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि भक्त महाकाल के बिना कोई दुनिया नहीं चल सकती है। किसी की सृष्टि रचाई हुई केवल महाकाल की रचाई हुई। भगवान एक है, नाम अनेक है। तो क्या चाहे जितनी बिकराल ठंड पड़े, जितनी भी बर्फबारी हो, क्या आप इसी स्वरूप में रहते हैं? हम उतेर के फेंक दे सब तुरंत। हम महाकाल के पुजारी हैं, ये भक्त है महाकाल के। हमको किसी से गम नहीं है, ठंड हो चाहे कुछ भी हो, हम महाकाल से लगन लगा बैठे हैं और किसी से लगन नहीं लगा बैठे। हमारे भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारी जटा बढ़े ऐसे हमारे भक्त फले फूले। ये हमारी आशीर्वाद है। माँ गंगा जमुना सरस्वती में आए हैं स्नान करने के लिए। रायबरेली जिला, थाना भदोकर, जिला रायबरेली। ओगढ़ गदियानी गद्दी, सलमान रोड, मुंशीगंज। बाबा वहाँ के रहने वाले, कभी भी मिलना चाहे मिल सकते दिल। बाबा, आपने जो ये मान के रखा है इसको क्या कहते हैं? ये लिंग को बस में कर रखा है, लिंग को बस में कर रखा है ना, इसलिए लिंग बस में है हमारे। हमको दुनिया से मतलब नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये बाबा किस लिए बांध के रखे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि बाबा अपने शब्दों से बता रहे हैं कि ये लिंग को बस में करने के लिए, क्योंकि जो सांसारिक मोह माया है बाबा उसको बहुत पहले त्याग चुके हैं, बहुत बचपन से निकले हुए हैं। और बाबा बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि उनको दुनिया से मोह माया नहीं है, लेकिन बाबा केवल कह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी जटा बढ़े वैसे वैसे मेरे सनातनी बंधु, मेरे बच्चे आगे बढ़े। बाबा से बात करके एक अद्भुत आनंद आया, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए आपके अद्भुत दृश्य देख के। मैं तो एक आस्तिक व्यक्ति हूं, मैं आपके चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। भगवान आपको हमेशा दीर्घायु प्रदान करें, आप ऐसी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहें। जय जय बम बम भोलेनाथ। तो देखिए, हम एक्सप्लोरिंग सनातनिक टीम हमारी पहुंच गई प्रयागराज, उस अद्भुत जगह की सांस्कृतिक धरोहर विरासत कही जाती है। संगम की रेत पे आस्था का तंबू जो खड़ा है, वहां पे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भक्तगण हैं जिनकी आस्था और सनातन संस्कृति से अतुलनीय प्रेम है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी कड़ाके की जब ठंड पड़ रही है, पारा 4-5 डिग्री 6 डिग्री पे है, तो ये लोग स्नान करने आए हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवम मिश्रा है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए सारे स्टूडेंट ही है जो भी है जी, और हम लोग एक साथ नहाए हैं और बहुत ही अच्छा लगा नहा के। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है हर किसी को, और इसीलिए सब लोग आते हैं क्योंकि इंसान अगली पीढ़ी भी अपना ये सोचती है कि हमें ऐसे ही जीवन मिले मनुष्य। मिश्रा जी गोरखपुर से हैं। गोरखपुर की दूरी मेरे हिसाब से यहाँ से 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी, 200 किलोमीटर है। और ये युवा है, सबसे बड़ी बात आज का युवा अत्याधुनिक युग में जहां माया जाल में कैफे, बार, तमाम चीजों में नशे की ओर भाग रहा है, वहां पे इन जैसे युवा हमारे साथ खड़े हैं। मैं प्रयास करूंगा और लोगों से बात करने का। आप सभी लोग युवा हैं, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए निकले। मैं भी एक युवा हूं। मेरा उद्देश्य वीडियो बना के आप लोगों से बात करके केवल यही है कि हमारी सनातन संस्कृति के बारे में लोग जाने, उन तक चीजें पहुंचे, क्योंकि आज बहुत उनको बरगलाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतनी दूर से क्या इच्छा लेकर के यहाँ तक आए हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए? सबसे पहले तो सब नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह हुआ जी। और आप बात कर रहे हैं युवाओं की जी। तो सारे युवाओं को हमारा संदेश है कि जो युवा वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं वो पहले आए भारत में, जो भारतीय हैं, हिंदू धर्म को देखें। यहाँ लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। किस लिए हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति को गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है वहाँ स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो सारे युवाओं को हमारा यही संदेश है कि आए, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार करें और अपनाएं
और गंगा मैया के देखिए तो ये युवा टीम थी, कुछ गोरखपुर से थे ये लोग, 200-200 किलोमीटर यात्रा करके इस कड़ाके की ठंड में पहुंचे प्रयागराज धाम और यहाँ स्नान किया इन्होंने। और इन्होंने विदेशी कल्चर को ललकारा है, कहा है कि लोग आए और अपनी सनातन संस्कृति से, अपने राष्ट्र से, अपनी धरोहरों से जुड़े। अगर देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, सनातन संस्कृति बचानी है तो अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। प्रयागराज संगम की अद्भुत यात्रा में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं विद्या साधना पीठ, जो कि वाराणसी से है। यहाँ हमारे हमको एक बहुत सज्जन व्यक्ति हमसे टकराए जो प्रयागराज की महिमा के बारे में बात कर रहे थे। हम इनसे जानना चाहेंगे प्रयागराज में अतुलनीय क्या है, प्रयागराज आके आपको क्या अनुभूति हो रही है, क्या आनंद हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है लक्ष्मी प्रसाद मिश्र जी। प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ जी। श्री विद्या साधना पीठ में मैं सेवा भाव करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति आव सब कोई देव ददुत किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जय हो। ये प्रयागराज की महिमा है। प्रयागराज की और सबसे बड़ी महिमा है कि भरत गाज मुनि बसहि प्रयागा और जिन्हि राम पद अति अनुरागा को कहि सकल प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृग राहु। ये प्रयागराज की महिमा है कि जो भी जहाँ से भी यात्री आते हैं वो सुख की अनुभूति करके तब यहाँ से जाते हैं। प्रयागराज में के आनंद आ रहा है। जी जी जी, एकदम निसंदेह। ठंडी वंडी नहीं लगती, सुबह सुबह नहाने जाते हैं। यहाँ कुछ भी कैमरा के सामने बता रहे हो कुछ भी नहीं, यहाँ तो आनंद है। सुबह कै बजे स्नान हो जाता है? यहाँ से करीब 5 बजे। 5 बजे सुबह कड़ाके ठंड में? जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ जो लोग आते हैं जी, क्या भाव से आते हैं और क्या भाव लेके लौटते होंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाव आप काफी दिन से बता रहे हैं सेवा दे रहे हैं। हाँ जी, हम यहाँ तो हैं करीब 16 साल से। यहाँ पर जो है आदमी अपने भाव को, अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं कि चल रहे हैं प्रयागराज में, माता से कुछ मांगेंगे या माता से कुछ विनती करेंगे और उसको पा करके फलीभूत हो करके उसको स्वीकार अपने मन में उसको बिठालते हुए और श्री राम और राधे श्याम कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ मिश्रा जी, जिन्होंने अद्भुत प्रयागराज की महिमा के बारे में हमें बताया। उनको ठंडी नहीं लगती। ठंडी क्यों नहीं लगती? सनातन धर्म से इनको प्रेम है। क्योंकि चाहे पारा 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, और चाहे माइनस में चला जाए, जैसे माइनस में पारा चला जाता है तो जो हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त सेना में खड़े होकर के देश की रक्षा करते, क्यों करते? उनको देश से प्रेम है। और मिश्रा जी जैसे लोगों को सनातन संस्कृति से प्रेम है, इसलिए इनको ठंडी नहीं लगती। और सेना में जो हमारे जवान खड़े हैं उनको देश से प्रेम है, इसलिए उनको ठंडी नहीं लगती। तो सनातन का और देश का बहुत बढ़िया गठजोड़ है। मिश्रा जी ने अद्भुत बखान किया हमारे साथ, अद्भुत बातें बताई। पुनः हम लोगों को आगे की यात्रा में आपको ले चलेंगे और ऐसे नायाब सनातनी के धरोहरों से आपको मिलाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्लोरिंग सनातनी के साथ।